में बगावत की आग भड़कती जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान बारूद की आग में जल रहे हैं, जबकि रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक विद्रोह की आवाज गूंज रही है। पाकिस्तान की हकीकत दुनिया से छुपाने के लिए मुनीर ने विदेशी मीडिया के कवरेज पर बैन लगा दिया है। देखिए रिपोर्ट। ताबड़तोड़ चलती गोलियां, बरसता बारूद, उठता धुएं का गुबार, मचती चीख पुकार और चलता रहा मौत का खेल। ये वीडियो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का है। आजकल पीओके में हर तरफ अफरा तफरी का ऐसा ही मंजर दिखाई देता है। लोग इधर उधर भागते नजर आते हैं, लेकिन गोलियों की आवाज नहीं थमती। और जब थमती है तो पता चलता है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की गोली से कई कश्मीरी मौत की नींद सुला दिए गए। की बारिश, की बारिश, गज़ा का मंजर, गज़ा का मंजर। पीओके से आई तस्वीरें रूह को कपाने वाली हैं, जिसको देखने के बाद पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी विरोध की चिंगारी भड़क उठी। पीओके में दमन के खिलाफ अब पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी आवाजें उठने लगी हैं। लाहौर में प्रदर्शन हुए, जहां प्रदर्शनकारियों ने कार्रवाई की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की, जबकि इस्लामाबाद में भी पीओके की हिंसा के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार और सेना पर बल प्रयोग का आरोप लगाते हुए मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ आवाज बुलंद की। पीओके में पाकिस्तान के जुल्म की तस्वीरें 7 समंदर पार ब्रिटेन और अमेरिका तक पहुंची, जिसको लेकर बर्मिंघम से वॉशिंगटन तक विरोध प्रदर्शन हुए। दरअसल पीओके में जेडब्ल्यूसी बुनियादी सुविधाओं और पीओके की 12 आरक्षित सीटों पर आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहा है। इसके लिए वहां चुनाव के पहले चरण में प्रदर्शन शुरू हुए, जो देखते ही देखते टकराव में बदल गए और फिर हालात इतने बिगड़ गए कि पूरा इलाका हिंसा की चपेट में आ गया, क्योंकि मुनीर की आर्मी ने बिना सोचे समझे गोलियां चलाईं। जो लोग हक मांगने के लिए सड़कों पर निकले थे, उन्हें उनका हक नहीं बल्कि मौत मिली। कई परिवारों ने अपने लोगों को खो दिया और कई घायल अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे। हालात जब बद से बदतर हो गए और इंटरनेट बैन के बाद भी जो वीडियो सामने आए, उन वीडियो ने सबको हिला कर रख दिया। इसके बाद दुनिया भर में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करने वाली संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र जांच की मांग कर डाली। साथ ही कहा गया कि इलाके में संचार सेवाएं बहाल की जाएं, ताकि दुनिया वहां की असली तस्वीर देख सके और लोगों की आवाज बाहर तक पहुंच सके। मैं इनका मुंह जो है लटका हुआ लंगूर की तरह मुंह देखना चाहता हूँ, लंगूर की तरह। और इनको इंशाअल्लाह ताला मुजफ्फराबाद पहुंचने दे। ये जो बदमाश मुजफ्फराबाद बैठे हुए हैं, अवाम के टैक्स पैसों पे अयाशी करने वाले, सारी जिंदगी अपनी नस्लें पालने वाले हमारे पैसे पे, इनसे हम कहते हैं अगर अपने बाप के बेटे हो तो उधर ही रुकना, वहां से भागना नहीं। आप कश्मीर हाउस नहीं जाना, उधर ही रुकना। इंशाअल्लाह ताला आएंगे, एक भी जिंदा रहा तो वो आएगा, उधर तक पहुंचेगा। लेकिन पीओके हिंसा की स्वतंत्र जांच तो छोड़िए, पाकिस्तान सरकार तो ब्लैकआउट पर उतर आई ताकि पाकिस्तान की सच्चाई बाहर न जा सके। इसके लिए पाकिस्तान सरकार ने फॉरेन मीडिया फैसिलिटेशन गाइडलाइंस 2026 जारी की, जिसके तहत विदेशी पत्रकारों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों को पाकिस्तान में रिपोर्टिंग के लिए एनओसी लेना होगा। खासकर इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के बाहर रिपोर्टिंग से पहले एनओसी लेना जरूरी है। यही नहीं, विदेशी पत्रकारों के लिए सरकार ने एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग में पंजीकरण और मान्यता जरूरी कर दी। और सबसे बड़ी बात, ये नियम प्रिंट, टीवी, डिजिटल, वेब पोर्टल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लागू है। मतलब यह है कि पाकिस्तान में विदेशी मीडिया सिर्फ इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में ही खुलकर रिपोर्टिंग कर पाएगी।
बाकी जगहों पर जाने के लिए एनओसी लेना जरूरी होगा। मतलब चाहकर भी पीओके बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बिना इजाजत के नहीं जा सकते। पाकिस्तान में मीडिया ब्लैकआउट क्यों? क्योंकि मुनीर शहबाज की सत्ता 3 मोर्चों पर घिरी है। पीओके में बगावत, बलूचिस्तान में विद्रोह और खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के हमले से पाकिस्तान घिर चुका है। अब पाकिस्तान अपनी बदहाली और सेना के दमन की तस्वीर जो है दुनिया से छुपाना चाहता है, इसलिए विदेशी मीडिया पर बैन लगा रहा है। ऐसे में सवाल है कि पाकिस्तान सरकार मीडिया ब्लैकआउट पर क्यों उतरी? आखिर दुनिया से क्या छुपाना चाहता है पाकिस्तान? ऐसा क्या है जो शहबाज मुनीर नहीं चाहते कि दुनिया देखे? इन सवालों के जवाब को समझने के लिए पीओके के साथ साथ पूरे पाकिस्तान के हालात को समझना जरूरी है। करीब 2 महीने से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन जारी है। मुनीर की फौज लोगों की आवाज को दबाने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। डर पैदा करने के लिए लड़की के शव को सेना की गाड़ी के आगे बांध कर घुमाया जाता है, लेकिन पीओके के लोगों का हौसला टूटने का नाम नहीं ले रहा। I'm a girl from Rawalakot, Azad, Jammu and Kashmir, and today countless people in my Rawalakot have been murdered. Countless of my brothers, countless of my fathers have been killed in Rawalakot, and the world is staying silent. No one is speaking up for Kashmir. We never thought a day like this would come. We never thought we would have to see this day where our roads would be filled with our people's blood. Our soil is going to be covered with our people. दूसरी ओर बलूचिस्तान में बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तान पुलिस के नाक में दम कर रखा है। बलूचिस्तान की हालत तो ऐसी हो गई है जैसे कुछ ही घंटों में पाकिस्तान हाथ से निकल जाएगा। दलबंदीन इलाके में फ्रंटियर कॉर्प्स की सुरक्षा में चल रहे फ्यूल टैंकरों और स्टोरेज ट्रकों पर हमले की ये वो तस्वीर है जिसे लेकर दावा किया गया कि बलूच लड़ाकों ने सुराब, खुजदार और तुर्बत समेत 8 अलग अलग लड़ाई में 35 से ज्यादा पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को मार गिराया। इन दावों की पाकिस्तान ने कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन बलूचिस्तान में बढ़ते विद्रोह ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। यहाँ तक कि बलूचिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि वो 11 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इसके पीछे वजह 1947 बताई गई है। जब भारत आजाद हुआ था तब बलूचिस्तान ने भी अपनी आजादी की घोषणा की थी। तीसरी ओर खैबर में अफगान लड़ाकों ने पाकिस्तानी फौज को टारगेट पर ले रखा है। खैबर पख्तूनख्वा के स्वात घाटी में 3 अगस्त को हुए आत्मघाती हमले में 17 लोग मारे गए। इसमें पाकिस्तान के पुलिस वाले भी शामिल हैं। जुलाई में बलूच विद्रोहियों और टीटीपी के हमलों में पाकिस्तान के 42 सुरक्षाकर्मी मारे गए। पीओके में जुलाई में विरोध प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी में 90 लोगों की जान चली गई थी। यानी मुनीर और शहबाज की जोड़ी एक साथ 3 मोर्चों पर जूझ रही है। यही वजह है कि वो नहीं चाहते कि दुनिया पाकिस्तान की हकीकत को जाने। खासकर पीओके में सेना के जुल्म को दुनिया की नजर से छुपाना चाहते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ह्यूमन राइट्स का रोना रोने वाला पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है और जब जब पाकिस्तान की पोल खुलती है वो कश्मीर का राग अलापने लगता है। आजकल पाकिस्तान ने फिर से वही रुदाली शुरू की है। ऐसे में जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तुलना जरूरी है। ये 2 तस्वीरें दुनिया को ये बताने के लिए काफी हैं कि भारत जो कहता है वो कर दिखाता है, और दूसरी ओर पाकिस्तान है जो एक आम इंसान को उसकी बुनियादी जरूरत की चीज तक नहीं दे सकता।